नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, कोरोना से सब फ्री होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना जो एंटरटेनमेंट है वो भी आप थोड़ा जारी रखिए, क्योंकि दिन भर पढ़ना भी सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है। मतलब दिन भर पढ़ना मतलब स्ट्रेस लेकर पढ़ना है। मेरा कहने का मतलब है पढ़ाई को आप एंजॉय करके पढ़ो। जब पढ़ाई करो, मूड हो पढ़ाई का, तो फिर उस टाइम पे नथिंग, कुछ भी नहीं, नो डिस्टरबेंस, वो 2 घंटा सिर्फ पढ़ाई के लिए। जब आप गाना सुनो या जो भी आपको जिसमें भी इंटरटेनमेंट में मन लगता है, ठीक है, उस टाइम पे फिर उसी टाइम पे वही होना चाहिए। ये नहीं कि फिर उस टाइम पे भी हम पढ़ाई के लिए सोचे जा रहे हैं। ओके। और दूसरी बात कि मैं बच्चों को बार बार देखता हूँ कि वो 10th में आते ही स्ट्रेस लेते हैं। मतलब वो एग्जामिनेशन के प्रति काफ़ी ज़्यादा संचित रहते हैं कि कैसे होगा, क्योंकि वो फर्स्ट बार अपने पूरे लाइफ में पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जिससे कि उनको कोई अंक प्राप्त होगा और वो फिर उसका उनको डिग्री मिलेगा। ओके। और वो अंक जो होगा, वो नंबर होगा, उनको पूरी ज़िंदगी उनके काम आने वाला होगा। तो ये पहली बार उनके साथ हो रहा होता है, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, घबराए होते हैं। वो अच्छी नॉलेज रहते हुए भी वो एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए मेरा यही संदेश है कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? आपको मेहनत से। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। देखो, कोई भी चीज़ का प्रैक्टिस, कुछ लोग बोलेंगे कि सर प्रैक्टिस तो मैथ और साइंस का होगा, बाकी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस का मतलब वहाँ होता है रिवीजन। बार बार रिवीजन से आपको, और जब आप एक बार आप पढ़ लो तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस नाम का भी चीज़ होता है कि भाई कुछ लोग देते हैं और उन्हें अच्छा खासा नॉलेज ले लिया, कॉन्फिडेंस नहीं है, घबराए हुए हैं। तो घबराने से और भी दिक्कतें बढ़ जाती है, जो चीज़ आया होता है वो भी आप भूल जाते हो। तो घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। हम डायनेमिक एजुकेशन आपको कंटिन्यू वीडियो दिए जा रहा है मैथ और साइंस का, और रिवीजन क्लास भी लगाएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ओके। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? विंड एनर्जी पढ़ा था। यस, विंड एनर्जी पढ़ा था। तो हमने बोला था हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सोलर एनर्जी। तो देखते हैं आज सोलर एनर्जी। अब ये जो हम जितने भी पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, रिन्यूएबल बोल सकते हो आप इसको। तो हम आज पढ़ेंगे एक टॉपिक सोलर, कि सोलर एनर्जी क्या है। सब कुछ जानते हो आप सोलर एनर्जी के बारे में, सन से आती है। तो सन इज ऑल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप एक वर्ड यदि मैं बोलूँ, तो सन के बारे में यदि बोलूँ, ठीक है, सन के बारे में बोलूँ, सन हमारे जो इंडिया में है, इनको पूजा भी जाता है। सन, सूर्य भगवान, इनका नमस्कार ये सभी किया जाता है, ठीक है। तो ये जो सन है ना, इनको इसीलिए इतना रेस्पेक्ट दिया जाता है हमारे इंडिया में, ठीक है। सन क्यों? क्योंकि सन इज द क्या? सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, ऑल एनर्जी। तो हम ये बात कहने में बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे कि सन हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑल सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे है, क्योंकि हमने शुरू से एक एक चीज़ प्रूव करते चला है कि सब जो एनर्जी हमारे पास, जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, सब वो एक ना एक दिन पहले कहाँ से आया था? सन के एनर्जी से ही बना हुआ है। ओके। तो हम लोग भी जीवित हैं सन के एनर्जी से। हम लोग आज हमारे अर्थ पे यदि सन का प्रकाश नहीं मतलब ना आए तो क्या होगा? सोचो। सिर्फ सोच सकते हैं, इमेजिनेशन कर नहीं सकते, कल्पना मत करो, नहीं तो ये दुनिया ख़त्म है। तो मतलब हम सन, मतलब आप इस बात को कहने में हमारा कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए कि सन इज अ सोर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। एंड सन हमें, सबसे बड़ी बात है कि ये हमें हीट एंड लाइट हीट एंड लाइट हीट एंड लाइट हमें प्रोवाइड करता है, वो भी क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वर्ड सुनने में मज़ा आता है नहीं? कहीं भी दुकान में जाओ और लिखा रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, मज़ा आ जाता है नहीं? आप सोचो मॉल में जाओ और आपको ड्रेसेस लिखा रहे कि यहाँ पे सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो फिर सर चलिए इधर स्टार्ट कीजिए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास ये सन का, इसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है। ओके। और सन के एनर्जी को इसीलिए देखो, अभी मैं एक न्यूज़ बता देता हूँ आपको, लेटेस्ट अभी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने
ये एक अनाउंसमेंट किया है कि जितने भी देश हैं ना, कि क्यों ना हम सारे देश को सोलर जो एनर्जी है, सोलर ग्रिड जो हम बोलते हैं, सबसे बड़ा इंडिया में सोलर जो इंटरनेशनल सोलर अपना ग्रिड है वो कहाँ है, गुरुग्राम में, ठीक है, दिल्ली हरियाणा गुरुग्राम में। तो वहाँ पे सोलर का सबसे बड़ा ग्रिड है। तो उन्होंने ऐसा प्लान किया है कि क्यों ना सारे जो कंट्री हैं उनको, मतलब लगभग एशिया हो या अफ्रीका हो, इनको जो आसपास में कंटिनेंट हैं उनको एक साथ जोड़ा जाए, उनको एक साथ जोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका जो होता है, साउथ अफ्रीका जो है, वहाँ पे सन की जो इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा हाई आती है, एशिया में भी आती है, ठीक है। तो बहुत बहुत सारे कंट्री हैं जिनके पास क्या होता है, सन की इंटेंसिटी अच्छी खासी आती है, तभी तो हमारे यहाँ गर्मी पड़ता है। तो उनका कहना ये है कि क्यों ना इस पावर ग्रिड को हम एक दूसरे से जोड़ दें, लिंकेज कर दें। अब लिंकेज करने से होगा क्या? लिंकेज करने से ये होगा कि आप सोचो कि जब आप जानते हो कि सूरज जो है, सन हमारा कभी भी अस्त नहीं होता है, ठीक है, सनसेट नहीं होता है कभी भी। हम लोग पढ़ते हैं लेकिन सनसेट नहीं होता है। एक देश के लिए सनसेट होता है तो दूसरे देश के लिए वो उदय हो रहा होता है, सनराइज हो रहा होता है। तो मतलब वो कंटिन्यू क्या होता है, चलते मतलब वो प्रकाश उससे आती रहती है हमारे अर्थ पे। ओके। तो जिस टाइम पे इंडिया में, मान लो इंडिया में अस्त है, मतलब सूर्य डूबा हुआ है, तो किसी और कंट्री में क्या होगा, मतलब कंटिनेंट में वो क्या होगा, उस टाइम पे सन की किरण आ रही होगी। तो उस टाइम पे जब आ रही है तो वहाँ का पावर ग्रिड से हम एनर्जी ले सकते हैं, हमारे वाला एनर्जी को इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मतलब इस तरह से यदि हम एनर्जी का, सन के एनर्जी का ट्रांसफ़र कर दें, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट को जोड़ दें, तो ये एक पहल है कि उससे हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। ये चलो, ये तो अभी क्या है, ये चीज़ें अभी बातों में है, ये अभी प्रैक्टिकली हुआ नहीं है, बट मैं न्यूज़ आपको दे दिया। तो इसलिए हमें देखो, सन पे हम इसलिए ज़्यादा वर्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सन इज ऑल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसीलिए, ठीक है। चलो, अब हम पढ़ते हैं कि सन की आयु क्या है और सन से आती कैसे है, हीट कैसे आती है। तो ड्यू टू रेडिएशन, ध्यान रखना, ड्यू टू रेडिएशन। सन की जो आयु है वो है 5 बिलियन, ठीक है, 5 बिलियन। तो ये आप ध्यान रखेंगे, या 5 × 10⁻9 ईयर भी कर बोल सकते हैं। इतना ईयर तक सन हमारा रहेगा। कौन देखा है, पहले अपन जी लें, 70 साल जी लें, बहुत बड़ी बात है क्या। अब देखो, अब मैं बात करूँगा कि जो सोलर एनर्जी यहाँ पे हमारे अर्थ पे आती है, ये हमारा अर्थ है, यहाँ से सोलर एनर्जी आया, मान लेते हैं ये हमारा अर्थ। तो ये एनर्जी कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब कैसे होता है, बाय तो लैंड, जो हमारे ज़मीन है उससे में वो एब्जॉर्ब करता है। वाटर बॉडी जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, ओशियन हो गए, ये सब हो गया। और एंड प्लांट, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट। ओके। तो सोलर एनर्जी हमारे जो वाटर बॉडी हैं, लैंड हैं, उनसे वो गर्म होता है और फिर वापस से वो क्या करता है, वो अपने हवा क्रिएट करता है, विंड, स्टॉर्म, रेन, स्नोफॉल, सी वेव्स, ये सब इससे होता है। यही कारण होता है क्योंकि हमारा जो रिवर है, ओशियन है, वो सन के एनर्जी से हीटअप होता है और उसी कारण होता है हमारा स्टॉर्म, आंधी आना, तूफान आना, रेन, बरसात आना, स्नोफॉल होना, ठीक है, समुद्र में लहरें उठना, ये सब सन के एनर्जी के कारण ही होता है। समझ में आया? चलो, अब और प्लांट के लिए जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके। अब आते हैं, एक टर्म आता है, एक टर्म होता है सोलर कांस्टेंट। ये क्या वर्ड है, इसको समझते हैं, सोलर कांस्टेंट। तो देखो, सोलर कांस्टेंट जो होता है वो हम ये कहेंगे, जैसे हमारे अर्थ पे जब आती है सन की रे, तो 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकेंड में कितना एनर्जी इसने एब्जॉर्व किया, यही कहलाएगा क्या, सोलर कांस्टेंट। कितना एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर में कितना इसने ऑब्जर्व किया, यही कहलाएगा सोलर कांस्टेंट। तो द एनर्जी, क्या इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव पर सेकेंड, द अमाउंट, मैं यहाँ बोल देता हूँ, मैं नोट्स में बता दूँ, लिख दूंगा आपको। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव पर सेकेंड ऑन बाय 1
बाय 1 मीटर स्क्वायर, बाय 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो ये होता है सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, यदि मैं बोलूँ तुम्हें कि सोलर कांस्टेंट 1.4 किलो किलो जूल किलो जूल किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यदि ये सोलर कांस्टेंट है हमारा, सोलर कांस्टेंट कि 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो हम 1.4 किलो जूल को और भी क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जूल पर सेकेंड क्या होता है, हमने पढ़ाया था, तो हमें जूल पर सेकेंड होता है वॉट, जूल पर सेकेंड होता है वॉट। तो हम इसको एक तरह से और लिख सकते हैं 1.4 किलो वॉट मीटर स्क्वायर। ये भी यूनिट होता है सोलर कांस्टेंट का, याद रखना, किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर या किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, 1 मीटर हमारा अर्थ का यदि एरिया 1 मीटर स्क्वायर लें तो उस पर कितना एनर्जी सन का आ रहा होगा, 1 सेकेंड में 1.4 किलो जूल एनर्जी आता है। और समझ में आया, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से यदि देखा जाए तो अर्थ पे टोटल जो इक्विवेलेंट 1 ईयर में यदि आपको ये ध्यान रखने के लिए, ऐसे आंकड़ा ये पूछा नहीं जाएगा आपको, 1 ईयर के लिए, वन ईयर में 5,000 ट्रिलियन, TRILION, ठीक है। ट्रिलियन क्या होता है, किलोवाट आर एनर्जी 1 ईयर में रिसीव होता है, TRILL होता है, LLION, ट्रिलियन, ठीक है। तो 5,000 ट्रिलियन किलोवाट पर आर एनर्जी रिसीव होता है 1 ईयर में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा सोलर कांस्टेंट हो गया, सोलर कांस्टेंट के बारे में हमने जान लिया। अब आते हैं सोलर एनर्जी का डिवाइस कौन कौन सा है। तो देखो, एक तो हीटिंग डिवाइस है, सोलर एनर्जी डिवाइस, सोलर एनर्जी डिवाइस, सोलर एनर्जी डिवाइस। तो सोलर एनर्जी डिवाइस एक तो है सन के हीट, जो सन के हीट से हम जो काम लेते हैं उसे हम बोलते हैं सोलर हीटिंग डिवाइस, हीटिंग डिवाइस, ठीक है। और एक जो हम क्या करते हैं, एक तो ये कलेक्टिंग सन रे, हीट रे मतलब रेडिएशन के थ्रू जो आती है उसको हम कलेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डिवाइस, कलेक्टिंग डिवाइस। तो ये जो कलेक्टिंग डिवाइस है ये ज़्यादातर ये आपको सोलर प्लांट जो होते हैं ना, जहाँ पे सोलर से बिजली बनाया जाता है पानी वगैरह गर्म करने में, वहाँ पे यूज होता है। ओके, अब इस पे हीटिंग डिवाइस पे बात करते हैं। तो हीटिंग डिवाइस कैसे वर्क करता है, तो आपने सोलर कुकर का नाम सुना ही होगा, डिवाइस एक नाम सुना होगा, सबने सुना हो, सोलर कुकर, सोलर कुकर। सोलर कुकर कैसे वर्क करता है, इसी हीटिंग डिवाइस पे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है इसको बताते हैं। तो देखो, सोलर कुकर का यदि मैं सबसे सिंपल डिज़ाइन बनाऊँ, तो सिंपल डिज़ाइन कैसे बनाऊँ मैं, चलो 3D फिगर बनाना है, तो 3D फिगर बनाने के लिए मैंने ऐसे ले लिया, ओके, ये हमने ले लिया। अब इसमें यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे होता है, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे मेटल का, यहाँ पे चार, ये एक बॉक्स होता है, उसमें 4 खान बनाया जाता है, 4 यहाँ पे बोल सकते हो, ये 4 यहाँ पे खान बनाया जाता है जिसमें हम सामान को रखते हैं। और इसके ऊपर क्या रहता है, एक एक क्या लगा दिया जाता है, ऐसे प्लेट, वो ग्लास का कवर लगा दिया जाए जिससे हम इसको बंद कर पाएँ। ओके, तो इसको हम बंद करते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये देखो, ये होता है मिरर होता है, ठीक है, प्लेन मिरर होता है। अब मिरर का काम क्या होता है, मिरर का काम होता है विजुअल रे को एंटर देता है, लेकिन इंफ्रा रे जो जिसमें हीट होता है ना, उस रे को बाहर आने नहीं देता है, इसलिए हम ग्लास लगाते हैं कि ये विजुअल रे को तो आने देता है, जो सन से विजुअल रे आ रही है वो आता है, लेकिन जब अंदर ये मटेरियल पर पड़ता है नीचे, तो वो जो विजुअल रे होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, इंफ्रा रे में। इंफ्रा रे में बहुत ज़्यादा हीट होता है, इंफ्रा रे हैज़ मैक्सिमम हीट। तो ये जो इंफ्रा रे को होता है ना, इंफ्रा रे को बाहर नहीं जाने देता है, इसीलिए हम देखते हो जहाँ भी एसी रूम वगैरह हम लोग बनाते हैं, एसी का कमरा बनाते हैं, वहाँ पे ग्लास यूज किया जाता है। समझ में आया, तो ये है। सो इसको ढक दिया हमने, ढक देने से क्या होगा, और ये जो होता है ना, ये सब कॉपर के बनाए जाते हैं, और इसको ब्लैक पेंट किया जाता है। ब्लैक पेंट क्यों, क्योंकि हमें पता है जो काला रंग होता है, ब्लैक होता है, वो मैक्सिमम हीट सन के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम इसको लगा देते हैं। अब इसको ढक देते हैं और इसके बाद
ये धीरे 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 टाइम टू टाइम क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होने से सन की रेडिएशन को ये खींचता है और ये अंदर गर्म होकर फिर हमारा खाना बन जाता है इसमें। ठीक है, इसमें 2 घंटे टाइम लगता है, 2 आवर्स लग जाता है 100 डिग्री सेल्सियस टू 140 डिग्री सेल्सियस होने में। ठीक है, तो अब इसमें जो क्या क्या हम बना सकते हैं, तो हम वेजिटेबल्स बना सकते हैं और पल्सेस और राइस वगैरह ये सब हम बना सकते हैं इसमें। तो ये तो इसमें हम बना सकते हैं, लेकिन ये उसके लिए, उन फूड्स के लिए ये कारगर नहीं है जिसमें जिसमें फास्ट प्रोसेस चाहिए, जैसे रोटी है, ठीक है, चपाती है, तो इसमें आप इस पे नहीं बना सकते हैं। ओके, तो ये सब जो कुछ फ्राई चीज़ बनाना है तो वो इस पे नहीं बना सकते हैं। तो इसका वर्किंग समझा क्या हुआ, हमने क्या किया, एक इसको ऊपर से ग्लास लगा दिया और अंदर का जो मटेरियल होता है ये सब हम कॉपर का रखते हैं, ताकि वो क्या हो, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, हीट को जल्दी कंडक्ट करता है। तो हम इसको और यहाँ पे हम 4 खान देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं ताकि वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करे। और एक टाइम होता है जब हीट जो होता है वो अंदर ही अंदर ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होने का मतलब, ये ग्लास जैसे हम ढक देते हैं तो रे तो जा रही होती है सन की विजुअल रे, लेकिन वो उसको बाहर जब हीट होता है तो वो बाहर इसको निकलने नहीं देता, इसलिए हीट अंदर ट्रैप हो जाता है। उसके बाद फिर ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमारा खाना बन जाता है। ओके, तो ये हो गया। अब सोलर कुकर के एडवांटेज वगैरह तो देखो क्या है, एडवांटेज तो ये है कि आपने फ्यूल और केरोसिन वगैरह बनाया जा सकता है, लेकिन कौन यूज करता है आज के डेट में, इतना ये कारगर है नहीं। समझ में आया। तो इसका डिसएडवांटेज, लिमिटेशन यही है कि इसमें जो फूड है वो हर टाइप के फूड नहीं बनाया जाता है, रात को नहीं बना सकते हैं, जब सनशाइन होगा तभी हम बना सकते हैं। फिर इसको टाइम टू टाइम, जैसे जैसे सन की लाइट जिधर होती है उसको इधर घुमा कर रखना पड़ता है, ताकि इस पर ज़्यादा फोकस हो, तो कंसंट्रेशन इस पर, मतलब इस पर मैक्सिमम सन की जो रे आ रही है वो डायरेक्ट इस पर पड़ेगी ना, तब इस पर ज़्यादा हीट होगा। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज है। ओके, तो ये हम, अब इसी कॉन्सेप्ट को एक और जगह यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सोलर वाटर हीटर। अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे सोलर वाटर हीटर कैसे बनाया जाता है, इस तरह से मान लो ये एक बॉक्स रहता है, आपने देखा भी होगा अक्सर जो मकान लोग बनाते हैं घर के छत पे, वहाँ पे फ्री एरिया रहता है, वहाँ पे कुछ लगाते तो है नहीं, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे ऐसे नीचे एक हम बॉक्स बनाते हैं, और इस बॉक्स को हम, ऐसे मैं जनरल बना रहा हूँ, ठीक है, इस बॉक्स में हम डिफरेंट डिफरेंट ऐसे पाइप लगा देते हैं। अब वो पैसे के हिसाब से वर्क करता है कि कितना आपके पास कॉपर का है पैसा, तो एलुमिनियम का भी लगा सकते हो। एलुमिनियम लगाओगे तो आपका जो इफ़िशियंसी होगा वो थोड़ा कम होगा, कॉपर का लगाओगे तो ज़्यादा होगा, चांदी का लगाओगे तो और ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे एक ये ड्रम रखा जाता है, और इस ड्रम में पानी रहता है, और इस ड्रम से पानी निकल कर यहाँ पे इसमें आता है, इस पाइप से फ्लो करता है, और वही सेम यही इसमें इसके ऊपर ये बक्सा जो होता है इसको ग्लास से हम ढक देते हैं, ताकि हीट को फिर ये ट्रैप करे, और हीट ट्रैप करके ये हमारा पानी गर्म हो जाता है। तो ये सोलर वाटर हीटर बोलते हैं। इसी तरह से वर्क करता है सोलर एयर हीटर भी। ठीक है, और सोलर एयर हीटर वगैरह यूज होता है जैसे कॉफ़ी इंडस्ट्री हो गया, जैसे मिर्च पाउडर, जब ऐसे ये सब इंडस्ट्री है, मतलब वो हम देखो सोलर एयर हीटर जो है, सोलर एयर हीटर जो ये जो कहाँ यूज होता है भाई, वो सामान, वो इंग्रेडिएंट जो हमारे हाई टेम्परेचर पे उसका जो स्वाद है वो उड़ जाएगा। जैसे कॉफ़ी है, चाय है, ठीक है, इलायची है, इसमें जो टेस्ट है, इसमें जो सुगंध है, फ्रेगनेंस है, वो उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा यदि हाई टेम्परेचर पर करेंगे। यदि हम उसको इलेक्ट्रिक हीटर लगाएंगे तो वहाँ के लिए ये काफ़ी कारगर होता है, क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर भी नहीं होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर से जो इसी तरह का बॉक्स निकलता है, इधर से हम एयर डालते हैं और यहाँ पे एक होल कर देते हैं, यहाँ से हम एयर को सक करते हैं पंप के थ्रू, और यहाँ इसमें डालते हैं, और इसको धीरे 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 ऐसे ट्रैप होके आता है, यहाँ हीट लेता है, इधर से आउट हो जाता है। तो फिर हम ये जो आउट हीट है, ये जो एयर है वो हीट हो जाता है, फिर हम उसको प्लांट में यूज़ कर लेते हैं, जैसे कॉफ़ी वगैरह इंडस्ट्री प्लांट है, या पेपर प्लांट है जहाँ पेपर को सुखाया जाता है। ठीक है, तो ये सब में हम यूज कर लेते हैं। तो ये है सोलर एयर हीटर। तो इस तरह से हम सोलर के डिवाइस को हम यूज करते हैं। ओके, अब आते हैं, एक सोलर का एक और डिवाइस होता है, उसको हम बोलते हैं सोलर सेल। उसको हम बोलते हैं सोलर सेल। तो सोलर सेल कैसे वर्क करता है बताइए। तो मैं इधर बताता हूँ आपको। सोलर सेल आप सभी ने देखा होगा, एक ऐसे देखो, एक प्लेट, आपने जिसको सोलर प्लेट बोलते हैं वो इस तरह से होता है, एक प्लेट होता है, और उस पर आपने देखा होगा
कि डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन होता है। कहीं कहीं आपने स्क्वायर देखा होगा, कहीं पे ऐसे ऐसे चांद की तरह होता है, हाफ चांद रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं इसके। इसको हम बोलते हैं सेल। ये हमारा है सेल। और सोलर इसलिए क्योंकि ये सोलर पे वर्क करता है, इसलिए हम सोलर सेल इसको बोलते हैं। तो ये जो सेल है, ये पहले तो बात तो सोलर सेल किसको किस में कन्वर्ट करता है, तो सोलर सेल जो होता है वो सन एनर्जी को, मतलब सोलर एनर्जी को क्या करता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके। और यहाँ पे यदि पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा था, तो यहाँ पे जो था वो सोलर एनर्जी, जो सन की जो एनर्जी थी उसको, सनलाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। यहाँ पे सोलर एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये सेल के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जो सोलर सेल है ये कैसे, मतलब ये किसका बना रहता है। तो देखो ये जो होता है ये 2 लेयर का बना रहता है। ये 2 इस पे लेयर होता है, ये दोनों लेयर इसी पे एक दूसरे पे चिपके होते हैं ऐसे, ठीक है। ये लेयर जो होता है वो सिलिकॉन और आर्सेनिक, या आप सिलिकॉन और बोरॉन का भी होता है, लेयर होता है। और इसको फिर ये ऐसे सैंडविच टाइप के बनाया जाता है, इसको दोनों को रखा जाता है और फिर ये इससे फिर करंट को प्रवाह करवाया जाता है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये इस प्रोसेस को समझो, प्रोसेस समझना जरूरी है। हमने सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था। सिलिकॉन एक क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो है ये सब ये सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। सेमीकंडक्टर क्यों, सेमीकंडक्टर कैसे होता है, तो सेमीकंडक्टर जो होता है वो जस्ट आप एक तरह से मानो कि एक अपना इंसुलेटर ही होता है, बस उसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन हमने सब इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस किया है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है यही फिर मूव करता है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और यही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई कराया जाता है। ओके। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे होगा कि कैसे होगा समझो। यहाँ पे सोलर, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से मूव करेगा तो इसमें क्या होता है, करंट डेवलप होता है, करंट इसमें डेवलप होता है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे आता है, तो जैसे ये मानो ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है, इस पे सन की लाइट आई, ये हीटअप हुआ, ये हीट हुआ सन के लाइट में, सन के लाइट में जो लाइट आ रही है उसमें एनर्जी है, वो एनर्जी लेकर ये अपना फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। इसने अपने जो सिलिकॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट बन जाएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन फिर घूमेगा तो उससे करंट डेवलप होगा, वोल्टेज क्रिएट होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। एक चार्ज हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बना। पोटेंशियल डिफरेंस बनने से कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अब फ्लो होगा तो हमारा करंट डेवलप हो जाएगा और उसको हम यूज़ करेंगे। तो एक जो सेल होता है ये एक सेल हुआ, ये 1 सेल हो गया, ठीक है। तो एक सेल से जो एनर्जी क्रिएट होता है, करंट क्रिएट होता है, वो बहुत ही कम होता है। ओके, अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो बहुत कम होता है। सो आप ये मानो कि 1 सेल जो होता है वो 0.5 वोल्ट यहाँ पे क्रिएट, मतलब वोल्टेज होता है इसके बीच में। तो करंट आप यहाँ से रेजिस्टेंस के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं कि एक सेल को नहीं लगाकर हमने दिमाग लगाया क्या, कि जितने भी ये सेल हैं ना, ये इस तरह ये जो सेल हैं इनको कैसे सीरीज में कनेक्शन कर दिया जाए। कैसा कनेक्शन, याद रखिएगा, सीरीज में। जो सोलर का सेल होता है वो किस में जुड़ा रहता है, सेल सीरीज में रहता है। तो और किससे जुड़ा रहता है, तो सिल्वर वायर से जुड़ा रहता है। सिल्वर वायर क्यों, सिल्वर चांदी का तार से जुड़ा जाता है इनको। ये जो सेल होते हैं उसमें आपने देखा होगा प्लेट में ऐसे बना रहता है, प्लेट आपने सबने देखा होगा, चांद टाइप का या स्क्वायर टाइप का या राउंड टाइप का ऐसे बना रहता है उसमें सेल, और ये इसमें जोड़ा रहता है। तो ये जो इनके अंदर का जो कनेक्शन किया जाता है ये किससे किया जाता है, सिल्वर वायर से किया जाता है। क्यों, क्योंकि सिल्वर वायर मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं हम कि भाई इसको तो हमने सीरीज में कनेक्शन कर दिया, तो एक से हमें जितना एनर्जी कम मिल रहा था तो हमने इसको सबको जोड़ दिया। तो सबको जोड़ने से हमें एक अच्छा खासा करंट मिल जाता है, जिससे कि हम अपने घर में वगैरह में यूज कर सकते हैं। जैसे कि और सोलर का जो सबसे ज़्यादा, ये सोलर प्लेट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज हम बोल सकते हैं कि भाई ये कहीं भी लग जाता है। अब जैसे मान लो कि कोई ऐसा एरिया हिली एरिया है,
ऊंचाई पे है, जहाँ पे करंट पोल का जाना, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ले जाना पॉसिबल नहीं है, या कोई रिमोट लोकेशन है जो जंगल झाड़ वाला एरिया है वहाँ तक नहीं है, कोई या कोई गांव है जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पाया है, ठीक है, ड्यू टू किसी भी कारणवश, तो हम वहाँ पे इजीली सोलर प्लेट का यूज कर सकते हैं। इवन हमारे घर में भी पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था 90 से 2000 से पहले, तो सोलर प्लेट ही यूज होता था, ठीक है। हम लोग सोलर प्लेट से दिन भर उसको बैटरी को चार्ज कर लेते थे और फिर इस बैटरी से हम लाइट वगैरह टीवी वगैरह यूज करते थे। तो ये एडवांटेज इसका ये है कि रिमोट लोकेशन में ये काफ़ी बेनिफिट पहुंचाता है, ओके। और हमारे जो कंजम्पशन ऑफ जो एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी का वो भी बचता है कि हमारे डायरेक्टली सन के लाइट को हमने यूज कर लिया, ओके। सो ये सब हो गया। ये जो सबसे और इसका जो यूज है, चलो यूज पे तो मैं अभी बाद में आऊँगा, चलो ये हमने ये देख लिया। अब हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज का बात कर लेते हैं। इसमें कनेक्शन तो दे जानते हो, सिंपल प्रोसेस है, बस इस पे आती है, इसमें करंट फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन से ये मूव करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने से करंट डेवलप हो जाता है, उसका हम यूज ले लेते हैं। ये सारे जो सेल होते हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ये सब हो गया, ओके। अब ये इससे आप बहुत सारे मतलब आप चाहो तो यहाँ से बैटरी से हैवी बैटरी लगा के इसको चार्ज करके मोटर वगैरह भी चला सकते हैं, ओके। ये सब हो गया। अब हम एडवांटेज पे आते हैं। एडवांटेज क्या है, तो देखो इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, ना, तो सो दैट्स वाई इसमें कोई भी मेंटेनेंस और जो रनिंग कॉस्ट है वो हमें इसमें नहीं लगता है, ठीक है। और इसमें दूसरी बात कि इसमें हमें कोई भी इसमें हमें एक्स्ट्रा अमाउंट बाद में ख़रीदने के बाद नहीं लगाना पड़ता। एक बार ख़रीद लिया शुरुआत में जो लगा, उसके बाद फिर ये हमें हमेशा मतलब प्रॉपरली वर्क करता है बिना कोई मेंटेनेंस कॉस्ट का, ओके। तो ये हो गया, इसका एडवांटेज हो गया। फिर बाकी पोल्यूशन वगैरह तो है ही है भाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें थर्मल पावर प्लांट चलाते हैं, उससे पोल्यूशन होता है, इससे नहीं होता है। तो ये सब तो आप लिख ही लोगे, इतना तो आपके पास कॉमन सेंस है, ओके। अब आते हैं हम इसके इसके जो डिसएडवांटेज है, ये बोल सकते हैं। तो डिसएडवांटेज इसका क्या होगा, वेरी एक्सपेंसिव। इसका जो इनिशियल कॉस्ट है वो वेरी एक्सपेंसिव है, क्यों? क्योंकि इसमें चांदी का कनेक्शन किया जाता है, तो सिल्वर का कनेक्शन करने के लिए ये एक्सपेंसिव होता है। इनिशियल कॉस्ट मैंने बोला ना, इनिशियल कॉस्ट जो है इसका थोड़ा सा हाई पड़ता है, ओके। तो ये एक्सपेंसिव है, और क्यों है वो भी बताया। तो इसके जो इंटायर प्रोसेस है वो पूरा का पूरा एक्सपेंसिव है, यही एक इसका डिसएडवांटेज है बस। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जितना भी सन की एनर्जी लेता है उसका 25% उसके 25% को एनर्जी को ही ये क्या करा पाता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करा पाता है 25% को ही, ठीक है। तो ये इसकी एफिशिएंसी भी थोड़ी कम है, बट यस एडवांटेज इसका ज़्यादा है कि ये हमें रिमोट लोकेशन जहाँ जहाँ हमें नहीं पहुँचा सकते हैं सोलर एनर्जी, वहाँ पे हम इसको ले जा सकते हैं। दूसरी चीज़ की यूज देख लेते हैं। यूज क्या है, देखो यूज तो जो सोलर इसका है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट और स्पेस में। जब हम सैटेलाइट भेजते हैं तो आपने देखा भी होगा इसरो या जो इसरो का या नासा ये सब का जो सैटेलाइट होता है तो उसमें प्लेट लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो हम इतना बड़ा वायर तो भेज नहीं सकते साथ में, तो वहाँ पे प्लेट से ही एनर्जी मिलता है सैटेलाइट को, ओके। क्योंकि सन से जो रे आ रही है, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है, उसको प्रॉपर प्लेट पे सन की लाइट आती है और उसको प्रॉपर वो सैटेलाइट को एनर्जी मिलता है, वो घूमते रहता है, काम करता है, वर्किंग करता है, ओके। ये इसका मेन यूज है, ओके। बाकी तो हमने बता ही दिया कि रिमोट लोकेशन में होता है, जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेस है वहाँ पे हो गया, ओके। ये सब हो गया, जहाँ पे हम ट्रांसमिशन नहीं पहुँचा सकते हैं वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। और नॉर्मल ये रेडियो टीवी बल्ब ये सब के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो चाहे तो अब अपने घर पे भी यदि हम एनर्जी के बारे में ज़्यादा सोचें, हम लोग अपन लोग क्या मानते हैं, अपने आप को एक पढ़ा लिखा इंसान मानते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम इसको समझें। क्या है, एक प्लेट, यदि मेरा छत पे घर है तो हम उस पर प्लेट लगा दें, क्योंकि छत तो खाली है, खाली ही रहता है, तो उस पर प्लेट एक बार इनिशियल कॉस्ट लगेगा, प्लेट लग जाएगा, तो उससे दिन का जब तक हमारे सन होगा, लाइट आ रही होगी, तब तक तो हमें इसको उससे एनर्जी ले सकते हैं ना। और उससे एनर्जी लेंगे तो उस टाइम पे हमारा जो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है उसको हम बचा सकते हैं, और उसको बचाएंगे। ऐसे यदि सब कुछ सोचने लग जाए तो प्लांट पे कितना लोड कम जाएगा, और प्लांट पे लोड कम जाएगा तो हमारा पोल्यूशन एनवायरनमेंट कितना क्लीन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उन पे जनरेशन लोड कम जाएगा तो वो जनरेशन कम करेंगे तो कोल कम खर्च होगा, वाटर कम खर्च होगा, ओके। तो ये सब इसका एडवांटेज है,
तो ये सब हमें सोचना पड़ेगा। दूसरा एक और यूज इसका ले सकते हैं कहाँ, तो ट्रैफिक सिग्नल में आप देखते होंगे, ट्रैफिक सिग्नल में वहाँ पे यूज किया जाता है, ट्रैफिक सिग्नल में वहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो मान लो कभी भी चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ट्रैफिक में, तो इसलिए ये वहाँ पे यूज किया जाता है। अब यदि फोसिल फ्यूल और सन के एनर्जी को कंपेयर किया जाए तो आप कंपेयर कर सकते हो, डेट इज़ नॉट बिग टास्क। ये रिन्यूएबल होता है, ये नॉन रिन्यूएबल होता है, ठीक है। ये सन के एनर्जी को डिफ्यूज फॉर्म में मतलब लिया जा सकता है, बट उसको हम कंसनट्रेटेड फॉर्म में लिया जाता है। ओके, इसके लिए हमें स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है सोलर सन के लिए, उसमें हमें स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब हमारा काम मतलब, और जैसे सन का एक है कि सन के जो है इसमें डे टाइम में होता है, उसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं, तो ये सब कंपेयर कर लेना आप, ठीक है। सन में जो एनर्जी आ रही है वो कैसे हो रही है, तो उसको ध्यान रखना, फ्यूजन, ये मैं पढ़ाऊँगा आगे। फ्यूजन के थ्रू हाइड्रोजन एटम फ्यूज करता है और हीलियम बनाता है, तो ये फ्यूजन याद रखिएगा। ओके, तो हम अपने सन का एनर्जी देख लिया। अब हम पिछले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बायोमास एनर्जी, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, फिर हम इस चैप्टर को सोर्स ऑफ एनर्जी को ख़त्म करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और ध्यान रखिएगा ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं 2020 में जो सिलेबस में है, 2020 वाले लड़के ध्यान रखिएगा, ये इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस से इस बार रिमूव किया गया है ड्यू टू कोरोना वायरस। ओके, सो तब तक बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर तक, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करना है, लाइक करना है दबा के, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।